अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज यहाँ मैं बनाई थी शलजम वाला पराठा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। आलू के पराठे, शलजम के पराठे, मूली के पराठे, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह से बना कर खाते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाई थी बीफ कढ़ाई, और ये बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने गोश्त मंगवा लिया था, और उसकी नॉर्मल साइज़ की मैंने बोटी भी बनवा ली थी कि कढ़ाई के हिसाब से छोटी छोटी जिस तरह बोटी होती है मैंने वो बनवा ली थी। और साथ मैंने हड्डी वाला गोश्त मंगवाया था। इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ इसकी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून मैंने जो है दही ले लिया था। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है मैंने नमक शामिल कर दिया था। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया था, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया था, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्ची शामिल कर दी थी। यहाँ मैं शान का कढ़ाई मसाला ले रही थी, वो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया था। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके रख देना है। यहाँ मैंने 4 to 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया था, और साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट के शामिल कर दिया था। अब इसको हमने मीडियम सा ब्राउन कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से जब ये मीडियम सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और इसकी अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर ली है। जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। उसको हमने प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने निकाल लिया, और उसी ऑयल में हमने गोश्त जो हमने बॉईल कर लिया था उसको मैंने शामिल कर दिया, और उसको मैंने रोस्ट कर लेना है हल्का सा। अब टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था, और वो सारा मिक्सचर मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला था, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था, अब साथ ही हमने इसमें वो भी शामिल कर दिया। अब इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो इसका बाहर आ जाए। इस पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें तिक्का मसाला शामिल किया, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और अब इसमें जो है हम लोग हरा धनिया वगैरह जो है काट के रख लिया था हमने, वो शामिल कर दिया है। साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब जो है हम इसको कोयले का जो है हम लोगों ने इसको धुआं दे देना है थोड़ा सा, कि कोयले के धुएं से इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो चुका था, और ये ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हम लोगों ने रेस्टोरेंट में हम लोगों ने ये खाया है, और ये बहुत ही मज़े का हो चुका था। कोयला मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और उसको इसमें रख के कुछ कतरे ऑयल के शामिल कर दिए थे। अब साथ में मैंने रोटी भी बना ली थी, और इसको मैंने सर्व कर दिया था। और आप यकीन जाने ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, साथ में सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। शुक्रिया।